आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, वर्तमान समय के चिन्हों को शीघ्र पूर्ण होते देख कौन उनकी चेतावनी को पढ़ता है? सांसारिक लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन नजर आता है? नूह के काल के लोगों से कोई अधिक प्रभाव नहीं मालूम होता। सांसारिक व्यवसाय व भोग विलास में फंसकर जल प्रलय के पूर्व के लोगों ने, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र को आना भी होगा। 24:39। उनके पास स्वर्ग प्रदत्त चेतावनियां थी, पर उन्होंने सुनने से इनकार किया। आज भी दुनिया परमेश्वर की आवाज की चेतावनी की परवाह न करते हुए अनंत विनाश की ओर दौड़ी चली जा रही है। युद्ध की भावना से दुनिया में हलचल मची हुई है। दानियेल नबी की पुस्तक के 11वें अध्याय की भविष्यवाणी प्राय पूर्णता को पहुंच चुकी है। क्लेश के दृश्य जो नबूवत में दिए हुए हैं शीघ्र ही घटित होंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला और सनातन वचन को तोड़ दिया। कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। ढप का सुखदेव शब्द बंद हो जाएगा। प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जता रहेगा। बिना का सुखदेव शब्द शांत हो जाएगा। यशायाह 24:1-8। इजी वाइट ने पृथ्वी पर देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है। इजी वाइट ने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रहे हैं, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही हैं। फिर वो क्या देखती है कि कोई मनुष्य भी नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर क्या देखती है कि उपजाऊ देश, जंगल और यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं। 4:23-26। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय तो होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह 30:7। इस संसार में सारे लोग परमेश्वर के शत्रु के साथ नहीं हो लिए हैं, के सब अनाज्ञाकारी नहीं हुए हैं। थोड़े से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि यूहन्ना लिखता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। वाक्य 14:12। शीघ्र ही परमेश्वर की सेवा करने हारों और न करने हारों के बीच घमासान का युद्ध होगा। शीघ्र ही वे वस्तुएं जो हिलाई जा सकती हैं हिलाई जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिल नहीं सकती स्थिर रह सकें। शैतान बाइबल का परिश्रमी विद्यार्थी है। वह जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है, इसलिए वह प्रत्येक बात में परमेश्वर के काम का अविरोध करता है। जब स्वर्गीय महिमा और प्राचीन काल क्लेशों की घटनाएं एक साथ घटेंगी, तो उस समय परमेश्वर के लोग जिन अनुभवों में से होकर गुजरेंगे उसका अनुमान करना असंभव है। वे परमेश्वर के सिंहासन से चमकती हुई ज्योति में चलेंगे। दूतों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में निरंतर संपर्क बना रहेगा। शैतान दुष्ट दूतों से घिरा हुआ परमेश्वर होने का दावा करेगा और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म दिखाएगा, और यदि हो सके तो चुने हुओं को धोखा देगा। परमेश्वर के लोग आश्चर्य कर्म करने के द्वारा अपने को सुरक्षित न पाएंगे, क्योंकि शैतान उन अद्भुत कार्यों की नकल करके धोखा देगा। लिखा है, उनको इसी जीवन वचन पर स्थिर रहना होगा। यही एक नींव है जिस पर वे सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वचन को तोड़ डाला है, वे उस दिन बिना परमेश्वर और बिना आशा के होंगे। परमेश्वर के भक्तों की विशेष पहचान यह होगी कि वे चौथी आज्ञा का समादर करेंगे, क्योंकि यह उसकी सृजनात्मक शक्ति का चिन्ह और मानव की उपासना तथा भक्ति पर उसके दावे की साक्षी है। दुष्टों की पहचान यह होगी कि वे अपने परिश्रम के स्मारक को गिरा देंगे और रोम के द्वारा स्थापित दिन को समुन्नत करेंगे। इस संघर्ष के दरमियान मसीही दो बड़ी श्रेणियों में बांट जाएंगे। एक वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। दूसरे वे जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसकी छाप लेते हैं। यद्यपि कलीसिया और सरकार अपनी संयुक्त शक्ति द्वारा संभवों को छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी। प्रकाशित वाक्य 13:16। पटमस के नबी ने और
इज़राइलियों ने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसके मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीनाओं को लिए हुए खड़े देखा और मूसा और मेमने का गीत गाते देखा। प्रकाशित वाक्य 15:30। परमेश्वर के लोगों पर भयंकर परीक्षाएं और क्लेश आने वाले हैं। युद्ध की भावना राष्ट्रों को पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक उभर रही है, परंतु आने वाले संकट के बीच ऐसी संकट का समय जिससे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर तबलोम कभी ना हुआ होगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग अटल खड़े रहेंगे। शैतान और उसकी सेना उनको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि स्वर्गदूत जो प्रबल शक्ति रखते हैं उनकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।